ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था केमिकल है, मैं केमिकल पराली में डालूंगा, वो वहीं पे सुबह हो जाएगी, उसका खाद बन जाएगी। बिजली की समस्या मोदी साहब खत्म करते हैं और फिर ये देता है केजरीवाल। मैं दिल्ली को बना दूंगा पेरिस, उसने बना दिया दिल्ली को वेनिस, समझे ना। यमुना के लिए कहते थे कि मैं 2014 में मैं आप साफ करूंगा, तब साफ करूंगा। मेरी जो वाइफ है ना, वो तो पूर्वांचल की है, छठ पूजा कहाँ जाके मनाया है, वो गंदी कर रखी है। मतलब उसने खुद कहा था कि मैं साफ करूंगा, क्यों नहीं किया? एक आदमी अपने कही हुई बातों को पूरा नहीं करता तो उससे क्या समझोगे? कहाँ का पढ़ा लिखा और कैसा पढ़ा लिखा आदमी बताइए भाई साहब। पंजाब का सीएम किसको बनाया? बड़ी हैरानी की बात है, पंजाब नशे में डूबा हुआ था और वहां सीएम बना दिया एक नशेड़ी आदमी को। लेकिन कह रहे हैं तो पंजाब का कायाकल्प हो गया, आप लोग जो है कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। पराली कहां से आ रही है? इसने क्या बोला था? उत्तर प्रदेश से और हरियाणा से आ रही है। सुन लीजिए, पहले गले फाड़ने चिल्लाता था कि पराली पंजाब से आती है, मैक्सिमम पंजाब से आती है, हम जब बनेंगे तो पराली को पूरा विस्थापन कर देंगे, पराली को बेच देंगे। इधर आ गया है थोड़ा हाँ बताओ भाई। पराली के लिए सर आपका एक शब्द था अभी, मैं सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। और मैं कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठा जो मुझे गीता की कसम खानी पड़ेगी। मेरा नाम नवीन मिश्रा है, दिल्ली में सोनिया विहार में रहता हूँ। जो आपकी पराली की बात आई तो हिंदुस्तान में पाजी पंजाब से हैं, इनको पता होगा पंजाब में सरकार बने आम आदमी पार्टी को मुश्किल से अभी 1, 1.5 या 2 साल हुए होंगे। दिल्ली क्या 2 साल से ही प्रदूषण से ग्रसित है, उससे पहले से भी ग्रसित है। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले भी अकालियों छाती पीट रहा था। ये गिरगिट छाती पीट रहा था कि मैं जैसी सरकार बनेगी पराली खत्म कर दूंगा। 1.5 साल दे दिया, क्यों नहीं खत्म किया? यहाँ आ गया उसकी चमचागिरी करने के लिए। समझिए अरे क्या बात कर रहे हो? जब केजरीवाल ने बोला था कि मैं पराली खत्म कर दूंगा, क्यों नहीं खत्म हुई? 1.5 से 2 साल कूड़े के पहाड़ ढा पाया। झूठा है और ऐसे झूठे समर्थन करने वाले झूठे लोग। अच्छा ये बताइए, ये सुनिए सुनिए पता रहता हूँ, मुझे वहाँ की एक चीजों का पता है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ। नशे की जो बात करी आपने, नशे पे पराली पे आए, पराली की बात करता हूँ। पराली के लिए कौन जिम्मेदार है? पराली के लिए किसान जिम्मेदार है, केजरीवाल नहीं, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। जिस घरों को उसने पकड़ा है ना, उस घर को उसने चालान कराया है। आप पंजाब में जाके देखिए, जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि चालान। मैं कह रहा हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री और भगवंत मान का बयान है कि पराली से, अभी जो लेटेस्ट बयान है कि पराली से किसी भी तरीके का प्रदूषण नहीं होता। और ये कह रहे चालान के सुनो, चालान के नाम पे अठन्नी भी नहीं हुआ है। मैं कह रहा पहले तैयारी कर लेते ना, पंजाब की सरकार चालान की नौबत ही नहीं आती है। आपने तैयारी नहीं किया। जब शादी का मंडप उखड़ ही गया तो ये कह रहे दूल्हा भाग गया, तो दूल्हा भाग गया। ये निश्चित की बात है। मैं भी कह सकता हूँ कि दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं ये कह सकता हूँ ना, पर मैं कहना नहीं चाह रहा। मैं बताइए कि सालों से पंजाब में जा रहा हूँ, पंजाब के हर जिले, संगरूर, गुरदासपुर, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना। अभी फिलहाल मेरे पे कहोगे तो मैं सर्टिफिकेट दूंगा। मैं अभी लुधियाना सरस मेला करके आया हूँ। भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में रजिस्टर्ड क्राफ्टमैन हूँ। नवीन मिश्रा नाम है। पराली के बारे में बात कर रहा हूँ। अब जो पराली जल रही है ना, दिन में कोई नहीं जला रहा, ये रात में, शाम के बाद जो भी है जिनका घर मेरे ख्याल से 1-8 किलोमीटर से दूर है ना, वही जला रहे हैं। और जिनको पता लग जा रहा है ना, खेत है कि ये मेरा खेत है, मैंने नहीं जलाई, पड़ोसी ने आग लगा दी मेरे कंप्लेंट करने के लिए, वो मामला हो रहा है। पर ऐसा नहीं हो रहा है। अब सुनते जाइए, अभी बोल रहे थे कि वहाँ से नहीं हो रहा, अब बोल रहे हो रहा है। मैं जो सुनते जाइए। दूसरा ये कह रहे ना, वहाँ ये कह रहे कि बहुत अच्छा चल रहा है, चिट्टा नशा चल रहा है खुले में वहाँ मारे जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ खुले में पराली जलाई जा रही है। खुले में दिल्ली में पूरा प्रदूषण हुआ पड़ा है। अब पराली से लेना देना नहीं है, अब हरियाणा का धुआं आ रहा है, अब उत्तर प्रदेश से धुआं आ रहा है, अब राजस्थान से धुआं आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की सरकार वहाँ बन चुकी है। पंजाब की सरकार में जब से आम आदमी आई है ना, तब से वहाँ पर पराली नहीं जल रहा। पराली उसी दिन बंद हो गया, उसी दिन से चालान कटना स्टार्ट हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद से बिलोंग करते हैं, पंजाब के बारे में प्रकाश डालेंगे, नहीं जमीनी हकीकत बताएंगे। प्रकाश तो मैं डाल रहा हूँ, आपके ऊपर भी प्रकाश डालूंगा, आपके ऊपर भी प्रकाश डालूंगा। केजरीवाल जब कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, तो केजरीवाल ने पंजाब में जाके प्रचार करते थे कि आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, मेरे पास ऐसा केमिकल है वो मैं पराली में डालूंगा तो वो सारी की सारी केमिकल बन जाएगी। आपने देखा कि नहीं देखा, उनका ये बयान सुना कि नहीं सुना? केजरीवाल ने कहा था कि हमारे पास, ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था
केमिकल है, मैं केमिकल को पराली में डालूंगा, वो वहीं पे सुबह हो जाएगी, उसका खाद बन जाएगी। केजरीवाल ने जितना भी बोला है सारे टीवी चैनलों पे, वो हर बात झूठी बोलते हैं, बच्चों की कसम खाते हैं। उन्होंने जमुना सफाई के लिए कहा कि दिल्ली वासियों, मैं तुम्हारे साथ जाके जमुना में डुबकी लगाऊंगा। अरे उस जमुना में डूब के ही मर जाओ। झूठे बातें ये बताइए कि केजरीवाल ने कहा कि जब पंजाब में सरकार नहीं थी, उन्होंने कहा हमारी सरकार बने और हम चाहते हैं कि 2 महीने में उसका समाधान होना चाहिए पराली का। अब समाधान क्यों नहीं हो रहा जब साल भर से ज्यादा सरकार? पहली बात 2 बातें कहूंगा। केजरीवाल साहब, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, 2 बातें कहूंगा। और एक बात सुनिए, बात बोलो। बात बोलने का मतलब ये इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी पहला कर्तव्य है। अरे सुनो यार, पहले बता रहा हूँ, मेरे लिए ना कांग्रेस है ना बीजेपी ना मतलब ये झाड़ू कोई नहीं है, पर जो सच्चाई बात है मैं बोलूंगा। आप जो ये कह रहे थे केजरीवाल साहब जो दिल्ली में आए, किस बात पे आए? जॉन नवादा के ना गलत बात नहीं, लालच नहीं। लालच आपको दिया, आपको बोला वोट करने के लिए, किसी एक को बोला वोट करने के लिए। फ्री की बिजली दी, फ्री की वाईफाई दी, दिल्ली में बसों में लेडीजों को फ्री कर दी। बिजली कौन लेके आया? मोदी साहब लेके आए। आज की डेट में पंजाब का सच्चाई बात सुना, बोलने मत दो यार। पंजाब के एक घर में आज बिजली फ्री मिल रही है। कोई पंजाबी बंदा हो ये बता दे मेरे घर में बिजली फ्री नहीं है, मैं उसकी गुलामी करूंगा। ये भी पंजाबी हैं, इनसे पूछिए अगर इनके लोग हैं पंजाब में, और अगर सच्चाई जानते हैं तो बताएं पंजाब में बिजली फ्री है कि नहीं है? 300 यूनिट बिजली फ्री है पंजाब में, आते ही दी है उसने। अब भाई साहब ने बड़ी चतुराई से जब बोला, ये कह रहे थे कि जनता को वोट देने के लिए बोला 1000 करोड़ से ऊपर का इस्तेहार दिया इसने कि मुझे वोट दे दो, ये मैंने काम किया है। और काम के नाम पे पटल पे कुछ भी नहीं किया है सलामखोर ने, ये इसने कोई काम नहीं किया। ये खुद फ्री पानी कह रहा है, फ्री इसने ये कहा था मैं फैसिलिटी दूंगा, फैसिलिटी के नाम पे से कुछ भी नहीं दिया। नल में जो गटर का पानी आ रहा है, गटर में पानी आ रहा है, और जो मोहल्ला, ये आम आदमी पार्टी का आदमी है, ये आम आदमी पार्टी का आदमी है, बता रहा हूँ। मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ जो बीमार है ना केजरीवाल की बीमारी, जिनकी बीमारी लगी हुई है, वो अपनी खांसी ठीक करवाइए। मैं कहना चाहता हूँ, रुकिए मेरी बात सुनिए शांत। देखो, देश के लिए सेना अपनी जान दे रही है, और जो भारत माँ के जो किसान लोग हैं वो यानी ग्रामीण एरिया से जो फौजी आते हैं, शहरों से नहीं आते, क्योंकि ग्रामीण एरिया में बलिष्ठ लोग ही पैदा होते हैं जो देश की रक्षा कर सकते हैं। और केजरीवाल ऐसा गद्दार आदमी जिसने कहा है कि कश्मीर पे रेफरेंडम कराओ। किस बात का रेफरेंडम चाहते हैं वो? जब इतना हम खून बहाते हैं, क्या रेफरेंडम कराना चाहते हैं? इससे गद्दार आदमी को दुनिया में पैदा नहीं हुआ। हमें अपने देश की रक्षा करनी है और बाकी सब कुछ हो जाएगा। फ्री का हरामखोरों को चाहिए, हमें देशभक्तों को भी फ्री नहीं चाहिए। हमें अपने बलिदान की रक्षा करनी है, अपने देश की रक्षा करनी है। ये बताइए सर कि अभी प्रदूषण का मामला चल रहा है, उसके लिए कहा रहे हैं कि जो है बीजेपी जिम्मेदार इसके लिए है। मैं बताऊं, देखो ये ना बीजेपी कोई पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, तो वो सिद्ध करे ना किस लिए जिम्मेदार है। एक बात मैं बताता हूं कि अगर आप कोई आग लगाओगे या कोई पराली जलाओगे, अरे आपकी पंजाब में सरकार है, आपने पंजाब में कितने लोगों को रोका पराली जलाने के लिए? अगर आप कहते हो कि हमने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ठीक है, ईमानदारी से काम करें, तो जो दिल्ली के आसपास की जितनी स्टेट है उस स्टेट में जाइए जहाँ पे पराली जला रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए इस पराली का हम खाद तैयार कर देंगे। सिर्फ होर्डिंग लगा रहे हैं कि हम पराली से खाद बना रहे हैं, बाकी गद्दारी की बात करें देश के अंदर जितना इन्होंने ये रायता फैलाया है, मैं कह रहा हूँ कि फ्री के चक्कर में हमारे देश में रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी अवैध लोग घुसे हुए हैं। जो इजराइल के, सुनिए, इजराइल में जो हो रहा है वो इजराइल के पास तो इतना गोला बारूद है, उसके पास इतनी इंटेलिजेंस है जो इसका मुकाबला कर रहे हैं। अगर इजराइल जैसा अगर हमारे देश में हाल हो गया तो आप में से कौन सा आदमी है जिसको मिसाइल चलानी आती है, बंदूक चलानी आती है? आप बिल में छुप जाओगे। तो देश को बचाइए, बाकी चीजें बाद में हो जाएगी। आपको फ्री में चाहिए, आप अपने बच्चों को फ्री में कब तक देते रहोगे? उनको मेहनत सिखाइए, उनको कुछ करना सिखाइए। फ्री के चक्कर में हम अपने देश को बर्बाद करें, अपनी जनरेशन को, पीढ़ियों को बर्बाद करें, अपनी संस्कृति को बर्बाद करें, कब तक क्या करेंगे? लेकिन सर ये कहा जा रहा है अभी तो एक नया जंग छिड़ चुकी है। जेल में जाने से पहले कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएं या फिर बाहर से सरकार चलाएं। जब एक अरेस्ट वारंट आता है या सीबीआई या ईडी अगर
अगर आप चोर नहीं हो तो आप इसका ये आप ये कह देना जी सीबीआई गलत है, कोर्ट का ऑर्डर को हम नहीं मानते, ये आप जनता के बीच में जाकर मैंने आप कोर्ट में जाके सिद्ध कीजिए कि कोर्ट में बेगुनाह हूँ। आप जनता को मत बताइए, क्योंकि जनता तो जानती है कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह। और अगर जनता की अदालत में अगर फैसले होते हैं तो कोर्ट क्यों लगती, इस चीज़ को हम मानिए। क्योंकि जनता की अदालत आप सिर्फ वोट लेने के जा सकते हो, वो जनता आपको वोट देने के लिए एक अदालत है, लेकिन फैसले सिर्फ कोर्ट में होते हैं। कोर्ट में आपको अपने पक्ष रखना पड़ेगा कि मैं किस तरह से बेगुनाह हूं। लेकिन एक तरीके से अभी कह रहे हैं कि 2024 की जंग की शुरुआत अभी से हो गई। अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि जाकर गिनाइए कि मोदी सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया है, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की है। आपके हिसाब से मोदी ने कैसा? मैं कह रहा हूं कि तानाशाही कुछ नहीं है। आज देश के अंदर और विदेश के अंदर भारत की छवि सुधरी है, ठीक है। आप ये देखिए कि पहले हमारे देश के नेताओं के, जैसे मैं छोटा था 5वीं 6ठी क्लास में तो न्यूज़पेपर में पढ़ता था कि हमारे विदेश मंत्री के कपड़े निकाल लिए जाते थे। आजकल रेड कारपेट बिछा रहे हैं, तो छवि सुधरी है। और बाकी विपक्ष का काम है कि अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए वो कुछ भी करें, हम उनके खिलाफ नहीं है, यानी वोट बैंक लेने में कहते थे ना, केजरीवाल क्या कहता था कि पराली पंजाब के अंदर देखो पहले भी पोल्यूशन था, ठीक है, ये पराली का धुआं होता था, लेकिन ये कहता था केजरीवाल क्या नाम है कि कोई भी ये क्या नाम है पराली का धुआं खत्म नहीं कर पाए, मैं खत्म करूंगा, ठीक है, मैं खत्म करूंगा। और उसने अपने अपने आइडिया दिए, सुझाव दिए, कहता मैं तो इससे खाद बनाऊंगा। क्या आप खाद बना दी उसने? आप खाद बना दी, पहले से ज्यादा और धुआं हुआ है, ठीक है। और हरियाणा में इससे ज्यादा कम केस हुए, पराली के अंदर पंजाब के सबसे ज्यादा केस हुए। अब बात आती है बिजली की क्या नाम है, बिजली की जो समस्या थी ना 2014 से पहले 6-6 घंटे लाइट जाती थी, 2-2, 3-3 दिन छोड़ के, कभी 4 घंटे कभी 5 घंटे, ठीक है। और हमारी कई बार छुट्टी हो जाया करती थी। और मोदी साहब ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम ला करके बिजली की समस्या खत्म करते हैं। सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वो वहां से बिजली की समस्या खत्म ला करके, और बिजली की समस्या मोदी साहब खत्म करते हैं, और फिर ये देता है केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए। केजरीवाल ने क्यों बोला था कि मैं खत्म करूंगा, नहीं खत्म कर पाया ना, दूसरों पे इल्जाम थोप रहा था, ये नहीं खत्म कर पा रहा, मैं खत्म करके दिखाऊंगा, मुझे लेके आओ तुम। अब तेरे को लेके आके तू खत्म क्यों नहीं कर पा रहा, बकैती क्यों कर रहे हो? सरकार जो जहां की उसकी जिम्मेदारी है, हरियाणा सरकार में उसकी जिम्मेदारी है, और हरियाणा सरकार इसमें संज्ञान ले रही है। केजरीवाल बोल रहा था कि मैं जब आऊंगा तो खाद बना दूंगा, मैं जब आऊंगा तो उसको बेच दूंगा, मैं आऊंगा तो सोने के बिस्किट बना के इसके जनता में बांट दूंगा। क्यों नहीं कर पाया तू? नहीं कर पाया ना।